एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया, हर पल एक दूसरे का ख्याल रखा। लेकिन आज बिपाशा जॉन से नफरत करती है, क्योंकि जॉन ने बिपाशा को ऐसा दर्द दिया कि बिपाशा को भुलाए नहीं भूलता। एक बेहद ही खूबसूरत सा रिश्ता टूट गया, जो बॉलीवुड में एक मिसाल माना जाता था। जॉन बिपाशा बॉलीवुड के पावर कपल माने जाते थे, लेकिन वक्त बदला और बदल गए जॉन। मोहब्बत का ये सिलसिला 2009 में टूट गया, जब जॉन की जिंदगी में एक नई लड़की ने एंट्री की। जी हाँ, जॉन को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंचाल से प्यार हो गया, और इस न्यूली फाउंड लव के चलते जॉन ने बिपाशा से ब्रेकअप कर दिया। आज जॉन और प्रिया के रिश्ते को 2 साल हो चुके हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि जॉन इस लड़की से जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिलहाल बिपाशा का नाम आजकल राणा दुग्गुबाती के साथ जोड़ा जा रहा है। सलमान जैसा हाल तो फिलहाल शाहिद कपूर का भी है। करीना के जाने के बाद बेचारे शाहिद बिल्कुल अकेले रह गए। न ज्यादा फिल्में चली और न ही कोई लड़की लंबे समय के लिए उनकी जिंदगी में आई। बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल शाहिद करीना को किसकी नजर लगी, चलिए देखते हैं। मेरी गलती है, बेशरम, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। शाहिद करीना की लव स्टोरी पर जब ब्रेक लगा तो लोग शॉक में आ गए। नई फॉरेन से तब दिखने वाली जोड़ी आजकल काफी कम देखने को मिलती है। शाहिद और बेबो की जोड़ी कुछ ऐसी ही थी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? दोनों यंग, खूबसूरत, जवान साथ जब फिल्मों में आए तो लगा कि यंग ब्रिगेड अब बॉलीवुड पर राज करेगा, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और एक हंसते खेलते कपल के बीच दरार आ गई। दरार की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उस समय शाहिद की जब वी मेट को छोड़कर कोई फिल्म खास हिट नहीं हुई और करीना दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही थी। एक दिन आया जब वी मेट इनकी आखिरी फिल्म बन गई। करीना का दिल टूट गया और इस टूटे दिल को सहारा दिया सैफ ने। सैफ टशन की शूटिंग के दौरान बेबो से मिले और उन्हीं के होकर रह गए। नाकाम इश्क की दास्तां में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी का। दोनों का रोमांस परवान पर चढ़ा, लेकिन जाने क्यों अचानक अमिताभ ने जया से शादी कर सारे अफवाहों पर विराम लगा दिया। सबके बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। रेखा और अमिताभ की जोड़ी बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी मानी जाती थी और इस दौर में दोनों के प्यार के किस्से भी सरेआम थे। कारण था कि सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, गंगा की सौगंध और मुकद्दर का सिकंदर में दोनों के ऑफ एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का जलवा दिखा। कहते हैं कि 2 अनजाने के समय उनका रिश्ता गहराया था और ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी में जब रेखा को मांग में सिंदूर के साथ देखा गया तो दोनों की शादी की अफवाहें भी उड़ी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने अपने रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये सिलसिले हुए दूर तक 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी के साथ शादी कर ली। अमिताभ, रेखा और जया आखिरी बार फिल्म सिलसिला में आए और कहते हैं कि जया की कसम के चलते अमिताभ ने इसके बाद रेखा से कोई संबंध नहीं रखा। आज भी रेखा अकेली है, लेकिन अमिताभ अपने परिवार और अपने करियर में मगन है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिलीप मधुबाला की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इश्क तो दोनों ने एक दूसरे से खूब किया और कहते हैं इस इश्क की शुरुआत खुद मधुबाला ने की थी। लेकिन आखिर क्यों एक नहीं हो पाया मुगले आजम का ये खूबसूरत जोड़ा? क्या वजह थी कि एक दूसरे को इतना चाहने के बावजूद दोनों की एक दूसरे से शादी नहीं हो पाई? मैं जितना उससे भुलाना चाहता हूँ उतना ही वो मुझे याद आता है। मैं जितना उससे भागना चाहता हूँ उतना ही वो मेरे सामने आता है।
तुम्हारी खामोशी से मेरा दम घुट जाएगा। अंजू, मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी देती। मेरी मुस्कुराहट। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच ज्वार भाटा के सेट पर मुलाकात हुई थी। मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मुझसे हजारों मील दूर हो गई। नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें सब मेरी। तुम मेरे हो, मैं तो बस इतना ही चाहिए। लेकिन प्रेम का पहला अंकुर फिल्म तराना के सेट पर फूटा था, जब मधुबाला ने अपने हेयर ड्रेस से गुलाब भिजवाकर छैल छबीले यूसुफ से प्रेम का हाथ बढ़ाया था। मोहब्बत की झूठी। इसके बाद दोनों ने संतेल और अमर सहित कई फिल्में की। बड़ी चोट खाई जवानी। मुगल आजम के सेट पर अपनी शूटिंग न होने के बाद भी दिलीप सिर्फ मधुबाला से मिलने आते थे। सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जबान कहते हुए डरती है। दोनों जब इंसानियत की प्रीमियर पर हाथ में हाथ डाले आए तो दहलका भी मच गया था। कहते हैं कि दिलीप कुमार के साथ रिश्तों के आगे ना बढ़ने में मधुबाला के पिता जिम्मेदार थे। पिता अताउल्लाह खान तैयार नहीं थे और मधुबाला बिना पिता की मंजूरी के कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। यहाँ तक कि पिता के मना करने के कारण वो नया दौर से भी बाहर कर दी गई। बाद में दिलीप साहब ने अपनी सबसे बड़ी फैन सायरा बानो से शादी कर दी। बड़ा की खूबसूरत सायरा उस वक्त महज 18 साल की थी और दिलीप साहब 29 साल के। फिल्मीनामा में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय बात, फख्र है ताकत। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही सुन के रह गई है, वही सुन के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते।
रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे दिलीप मधुबाला की तरह देवानंद और सुरैया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सुरैया का रूढ़िवादी परिवार देव साहब से शादी करने के सख्त खिलाफ था और मोहब्बत में चोट खाए देव साहब हमेशा की तरह हर गम धुएं में उड़ाकर सब कुछ भूल गए, अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी तो लगभग शादी की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सुरैया के परिवार की रूढ़िवादी परंपरा इसके आड़े आ गई। देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी था कि उन्होंने सुरैया के लिए अंगूठी पर खरीद ली थी। किसी के तो याद करोगे, समझे? लेकिन शादी टूटने के बाद उसे सुरैया ने समुद्र में फेंक दिया। देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। 1948 से 1951 के बीच दोनों ने 6 फिल्मों में काम किया। और फिल्म विद्या के सेट पर जब देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचाया था, तब से प्यार परवान चढ़ा। I got a feeling that she probably likes me the very first day I was on the sets. So every young man is a flirt, like every young woman is a flirt. Why run away from this fact? Why not? Beauty is meant to be admired. Why not? हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। मेरे सपने। देवानंद से शादी न होने के बाद सुरैया ने शादी की। तो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने। फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड गुड बाय। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा में राजनाथ सिंह की टीम ने काम संभाल लिया है। प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक के साथ पार्टी का चुनावी एजेंडा बन चुका है। भाजपा मान रही है कि नवंबर में लोकसभा चुनाव होंगे। संदेह नहीं है कि भाजपा का मनोबल बेहतर हुआ है। राजनाथ सिंह की कमान के बाद भाजपा का गुब्बारा फूला है। राष्ट्रीय मीडिया में नरेंद्र मोदी के छाने से भी भाजपा का ग्राफ बढ़ा है।
भाजपा प्रभाव के चुनावी राज्यों के उसके प्रदेश नेता यात्राएं कर रहे हैं। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, विजय गोयल हाइपर एक्टिव है। गुब्बारे में खूब हवा भरी जा रही है। अपना मानना है कि यह गुब्बारा 8 मई को पिचका हुआ होगा। हाइप और हकीकत का फर्क भारी है। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात की लोकसभा की सभी 26 सीटें जितवा सकते हैं? क्या राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की आधी तो दूर 1/3 सीटें जितवा सकते हैं? क्या विजय गोयल के बूते दिल्ली की 7 सीटें जीती जा सकती है? क्या हरियाणा में सुषमा स्वराज खुद चुनाव लड़कर 1 सीट भी जितवा सकती है? यदि कर्नाटक, दिल्ली में भाजपा हारी और राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला हुआ तो क्या होगा? यही आज चर्चा का विषय है। पर इस चर्चा से पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा से बड़ी दुविधा में दिख रही है। एक तरफ पार्टी के कुछ नेता यह प्रचारित कर रहे हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करे तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, तो दूसरी ओर पार्टी के कुछ नेता इस कोशिश में जुटे हैं कि भाजपा की सहयोगी पार्टियों को उकसाकर मोदी के नाम की घोषणा रुकवाई जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी मोदी की चिंता नहीं कर रही है। मोदी के नाम की घोषणा का कांग्रेस को फायदा होगा। राशिद अल्वी से लेकर महाराष्ट्र के हुसैन दलवाई तक सबने यही लाइन पकड़ी।